हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू defenseGyan.com। स्टूडेंट्स, मैं पिछले लेक्चर्स में लिमिट्स फिनिश कर दिया था, ठीक है। उसके कुछ पार्ट्स बचे थे तो आई होप कि अब देखूंगा मैं उसको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि पूरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपको फिर लिमिट्स ही सॉल्व करना है, ठीक है। बेसिकली क्या है, लिमिट्स का एप्लीकेशन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में, उसमें दो तरीके का अप्रोच होगा। एक तो आपका अप्रोच होगा आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा अप्रोच क्या होगा, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड्स जो हम लोग करेंगे उसमें क्या करेंगे, लिमिट्स द्वारा सॉल्व करेंगे, और जो ग्राफिकल अप्रोच होगा उसमें क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू ही हम लोग बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो आज बेसिकली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक चीज़ मैं और बताने जा रहा हूँ कि हम लोग की जो ये कोर्स है NDA के लिए वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि आपका पर डे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जो भी स्टूडेंट्स सिर्फ अगर मैथ्स का क्लास करना चाह रहा है तो मैथ्स की जो फ़ी है वो आपका 4000 रुपीज़ है, और इसकी जो क्लासेस चलेंगी जब तक कि NDA का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको बेसिकली PDF फाइल्स और जो क्लास नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं और उसके टेस्ट पेपर्स हैं, सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पर डे आपकी 2 आवर्स की लाइव क्लास होगी, ठीक है। जिसमें भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और आपके जो क्विजेज़ हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जो क्योंकि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जिन बच्चों को अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप प्ले स्टोर पर जा करके defenseGyan.com सर्च करिए, वहाँ से उसका ऐप डाउनलोड करके फिर आपको जो भी क्वेरी है उस ऐप के थ्रू आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी, ठीक। तो पहले स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद से डिफरेंशियबिलिटी में स्टार्ट करूँगा, ठीक। कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी हम लोग बेसिकली दो तरीके से फाइंड आउट करेंगे। पहला तरीका क्या है आपका, ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है ना। ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू क्या होगा, बेसिकली उस फंक्शन का हम लोग क्या बता सकते हैं, वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो मैंने बहुत सारा ग्राफ बताया था, जब ग्राफ में पढ़ा था तभी मैं बताया था कि आपको कैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पता करनी होती है ना। तो कंटिन्यूटी की बात करें तो अगर कहीं पे भी ग्राफ आपका ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं पे जंप नहीं किया है, दैट मीन्स वो फंक्शन क्या होगा, ओवरऑल कंटिन्यूअस होगा। क्लियर होगी बात। अगर कहीं पे भी ग्राफ आपका ब्रेक किया है चाहे जंप किया है, ठीक है ना, कहीं पे भी ग्राफ आपका ब्रेक किया है चाहे जंप किया है, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, हाँ, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ आपका जंप कर गया है 1 पे, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, एट x = 1 पे क्या होगा, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पूरा ग्राफ के थ्रू ही करना है। तो ग्राफ आप एक बार रिवाइज कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ग्राफ के थ्रू अब मैं करा देता हूँ। ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सब में कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ x का मॉड। दूसरा क्वेश्चन है सिग्नम ऑफ x। तीसरा क्वेश्चन है e की पावर मॉड ऑफ x, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका e की पावर x - 4। बताना है फंक्शन आपका कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए, अब यार इस टाइप के क्वेश्चंस को ना हम लोग दूसरे मेथड से नहीं करेंगे जिसमें आप लोग लिमिट निकालते थे, है ना। वो एनालिटिकल मेथड नहीं बता रहा हूँ मैं, इसको ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू करेंगे, जिसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। मॉड ऑफ x का ग्राफ आपको पता ही है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक बार ग्राफ रिवाइज कर लीजिए तो आपको ज़्यादा आइडिया लगता जाएगा कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ये मैं आपको ग्राफ बता चुका हूँ मॉड ऑफ साइन x का, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ साइन x आपका ग्राफ देख रहे हो, कहीं पे भी ना तो ब्रेक किया है ना तो कहीं पे जंप किया है, चलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, ठीक है ना। सारे x के लिए क्या होगा, ये आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक। चलिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिग्नम ऑफ x। सिग्नम ऑफ x का ग्राफ मैंने बताया था। सिग्नम ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, ये आपका 1 मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, -1, यहाँ पे हो गया आपका 0। तो आप देख सकते हैं ग्राफ हमारा क्या है, 0 पे ब्रेक किया है ना, ठीक है। ग्राफ हमारा 0 पे ब्रेक किया है तो 1 जा रहा है, इधर आपका -1 जा रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ग्राफ क्या हो रहा है, ये जंप कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। कहाँ पे होगा, एट x = 0 पे, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या होगा, x = 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए
थर्ड ई की पावर मॉड ऑफ एक्स। तो ई की पावर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ई की पावर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, देखिएगा जरा। मैं बताया था ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे। ई की पावर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप ई की पावर एक्स का ग्राफ ट्रेस करेंगे, देन ई की पावर मॉड ऑफ एक्स का। तो आप जरा ये बताओ, आपको याद होगा कि अगर सिर्फ फंक्शन में एक्स पे मॉड लगा होता है, दैट मीन्स क्या करते हैं, उस फंक्शन का ग्राफ राइट साइड पोर्शन में ट्रेस करते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर देते हैं, यही तो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ई की पावर एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि इस फंक्शन का राइट साइड का पोर्शन ट्रेस करते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन लेफ्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये ऐसा हो गया, और इसी का रिफ्लेक्शन लेफ्ट में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये कौन सा बन गया ग्राफ, किसका बन गया आपका, ई की पावर मॉड ऑफ एक्स का। तो अब बताइए जरा बेटा, ये ग्राफ कहीं पे ब्रेक किया है, कहीं पे जंप किया है, नहीं किया है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। क्लियर होगी बात। तो अब आप ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हो फटाफट कि कहाँ पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, कहाँ पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस 4। तो बताइए ज़रा, इसको भी मैंने बता चुका हूँ कि अगर x के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, फंक्शन के अंदर x के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, उस केस में क्या होता है, y एक्सिस आपका इधर उधर मूव करता है। क्लियर होगी बात। फंक्शन के बाहर तो ऐड नहीं हुआ है, फंक्शन में x के साथ ऐड हुआ है ना, सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ई की पावर x का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, ई की पावर x का ग्राफ बनाएंगे, और -4 बोला है, तो -4 का मतलब क्या होगा बेटा, किधर ये शिफ्ट हो जाएगा, वाई एक्सिस किधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ये आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कितना यूनिट, 4 यूनिट। तो 0,1 हो गया, ये 4 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका मेन जो वाई एक्सिस होगा, ये आपका ये हो जाएगा। इसको आप हटा सकते हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा, किसका ग्राफ बनेगा बेटा, ई की पावर x माइनस 4 का ग्राफ। ठीक है, ये क्या होगा, y इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस 4। ये पॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, x को 0 रख देंगे, तो x को 0 रखोगे तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, e की पावर -4। दैट मीन्स y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 e की पावर 4। तो ये पॉइंट कितना मिल जाएगा बेटा, 0,1 e की पावर 4। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी ग्राफ क्या हो रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया है ना, तो कहीं पे जंप किया, तो इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स। क्लियर होगी बात। तो अब ग्राफ के थ्रू तो मैं बता ही चुका हूँ, ग्राफ में आपको पढ़ा था, तभी मैंने बता दिया था कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी के बारे में डिस्कस कर दिया था कि अगर ग्राफ आपको आता है तो क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाओगे। ठीक, अदरवाइज एनालिटिकल तरीका तो वही है, लेकिन आप उसमें लिमिट सॉल्व करने से बच जाओगे। ठीक है, तो ग्राफ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ग्राफ ट्रेस करिए, ग्राफ जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे आप क्या करिए, एनालिटिकल अप्रोच अप्लाई करिए उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये क्या बोलते हैं, जो ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट था उसके थ्रू आपको पता चल गया होगा कि कैसे फंक्शन को पता करते हैं फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब आता है अगला आपका एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच में क्या था, क्या होता है, मतलब उसमें देखिए ज़रा, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, या फिर रियल होनी चाहिए, या फिर एग्जिस्ट होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। उस फंक्शन में पॉइंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकलनी चाहिए। दूसरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) क्या होना चाहिए बेटा, एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, अगर लिमिट आपका इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तब उसके पास आगे बढ़ जाएंगे। क्या थर्ड कंडीशन क्या होता है बेटा, लिमिट की वैल्यू और जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों इक्वल होगी। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, को फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू a। उस पॉइंट पे क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर होगी बात। ये तीनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए, तो इसलिए इंटरसेक्शन लगा दिया। अगर इसमें कोई सा भी एक कंडीशन फेल हुआ तो वहीं पे क्या बोल दोगे, वो फंक्शन क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। क्लियर होगी बात। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे वो पॉइंट पे वो वैल्यू निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अगर नहीं निकल रही है तो मैं सीधे सीधे क्या बोल दूंगा बेटा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, निकल रही है तब हम आगे बढ़ेंगे, फिर लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तब लिमिट में भी अब रिजल्ट निकालना पड़ेगा, डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन कैसा दिया है। ठीक है, तब देखेंगे वहाँ पे लिमिट आपका उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तब उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम आ रही कि नहीं आ रही है। अगर सेम आ गई
तब इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे। क्लियर होगी बात। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये तीनों कंडीशन एकदम याद होना चाहिए सभी को, ठीक। पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 5 पे, ठीक है। चेक करनी है कंटिन्यूटी, ये फंक्शन एक्स इक्वल्स टू 5 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। पहला कंडीशन क्या है बेटा कि फंक्शन के लिए उस पॉइंट पे डिफाइंड होनी चाहिए। तो फंक्शन के लिए 5 पे कितना दे रखा बेटा, 10, करेक्ट है। सेकंड, लिमिट की वैल्यू, तो लिमिट जरा निकाली, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5 को रखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 0/0 फॉर्म बनेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, लास्ट रूल लगा सकते हो या फिर ऊपर नीचे फैक्टराइज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर नीचे वो डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना होगा, 2x मीन्स कितना आ गया इसका बेटा, 10 आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो अब जरा बताओ थर्ड कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम आ रही है। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 5 पे। क्लियर होगी बात, सभी को क्लियर होगी, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 5 पे, ठीक। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का कुछ पूछेगा, एफ एक्स दे रखा है आपका, जिसमें कुछ वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा। अब इसी में थोड़ा सा लिमिट के क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लिमिट आपको बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि लिमिट का एप्लीकेशन हर जगह है। ये आपका 0 है, तो ये बोल रहा है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0, देन फाइंड लेम्डा, ठीक है ना। हमें क्या करना है फिर, लेम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हम कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या करेंगे बेटा, हमें पता है कि क्या फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस दे रखा है। तो कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन हमको पता ही है। सबसे मेन कंडीशन जो क्या होती है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वही लगा दो बस। फंक्शन मतलब क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स के बराबर होनी चाहिए, करेक्ट, ठीक। चलिए एफ ऑफ 0 कितना है बेटा, 1/2, दैट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ लेम्डा एक्स अपॉन एक्स साइन ऑफ एक्स। अब यार यहाँ पे मैं लास्ट रूल लगाने से बचूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक्स साइन एक्स है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। लिमिट एक्स टू 0, हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो कितना होगा बेटा, साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा ना, क्यों, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है बेटा, 1, ठीक है, 1 होगा। अच्छा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, हाफ मीन्स ये कितना होगा बेटा, आपका लेम्डा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना। ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, तो 1 माइनस कॉस लेम्डा एक्स 2 साइन स्क्वायर ऑफ लेम्डा बाई 2 हो जाएगा ना, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स थीटा बाई 2 होता है, तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे लेम्डा एक्स है ना, तो 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, एक काम करो ना यहाँ पे ऐसे लिख दो, cos 2x कितना होता है बेटा, 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है बेटा 1 माइनस कॉस लेम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, तो यहाँ पे भी आप एलास्टोस लगा दो, एक काम करो यही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम बच जाएगा फालतू में, इसमें लगाने की क्या जरूरत है, ठीक। तो यहाँ पे देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस डिफरेंशिएट करो तो 0 प्लस कितना हो जाएगा, लेम्डा टाइम्स साइन ऑफ लेम्डा एक्स अपॉन 2x, बहुत आसान हो जाएगा फिर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लेम्डा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, लेम्डा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा ना। तो बताइए लेम्डा स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/2, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया ना।
कि हमने क्या किया कि यहाँ पे तो एल एस्पेस लगा दिया तो डिफरेंशिएट कर दिया, तो लेमडा साइन ऑफ लेमडा एक्स अपॉन एक्स, तो लेमडा एक्स साइन ऑफ के एक्स अपॉन एक्स कितना होता है बेटा के, तो यहाँ पे लेमडा आ जाएगा, तो लेमडा इंटू लेमडा कितना होगा लेमडा स्क्वायर बाई 2। अब क्या होगा फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे बराबर होगी, तो 1/2 इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लेमडा कितना आ जाएगा बेटा ±1। क्लियर होगी बात, लेमडा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी ±1। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत पूछता है ना, कंटिन्यूटी में जरूर इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, चाहे फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, तो ठीक है। तो मैं जो मेन चीज़ है मैं उसी को करा दे रहा हूँ कि जो कि मतलब जिसका आने के चांसेस 100% है ना, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन सबको पता होगा कंटिन्यूटी का, तो मैं कुछ वैसे क्वेश्चन करा दूंगा कि जो कि मतलब आपका उससे भी भला हो जाए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं। रुकिए मैं एक मिनट रुक जाइए, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे सेलेक्ट कर लूँ। बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन देखो कि जरा क्या बोला है, एफ एक्स दे रखा है आपका x इंटू ई की पावर साइन एक्स -1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एट x = 0, इज कंटिन्यूअस एट x = 0, देन फाइंड f ऑफ 0, ठीक है ना, देन फाइंड f ऑफ 0, ठीक है ना। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको लिमिट्स बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है ना। लिमिट अगर आ गया तो आपको क्वेश्चन कितना भी टेढ़ा दे आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे कंटिन्यूटी के, ठीक है ना। चलिए एफ ऑफ 0 की वैल्यू पूछ रहा है, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू का मतलब क्या होगा बेटा, अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट की वैल्यू भी क्या होगी, उस पॉइंट पे सेम होगी कि नहीं होगी, होगी, तो x टाइम्स ई की पावर साइन एक्स -1 अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हम एक काम कर लेते हैं बेटा यहाँ पे ई की पावर साइन एक्स है ना, तो क्या मैं ये हमको ये तो पता है ना कि लिमिट x टेंड टू 0 ई की पावर x -1 अपॉन एक्स कितना होता है 1। ये कब होता है बेटा, जब x आपका 0 की तरफ टेंड करता है, यहाँ पे भी 0, मतलब 0/0 फॉर्म बनता है। तो ई की पावर साइन एक्स -1, तो अब जरा इसको लिमिट सॉल्व करने में एक तरीका बस आप यही अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई की पावर साइन एक्स -1 अपॉन साइन एक्स, ठीक, इंटू साइन एक्स, कोई दिक्कत, ठीक है, अपॉन इसको देखिए मैं 1 लिख दिया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बात बराबर हो गई, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा बेटा 1, ई की पावर साइन एक्स -1 अपॉन साइन एक्स, लिमिट x इंटू 0 की भी कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है बेटा हाफ, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बताओ कितना टाइम लगा है इसको सॉल्व करने में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, ठीक है ना। बस आपको लिमिट्स को घुमाना आना चाहिए, समझा की बात। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जरूरी नहीं कि हमेशा आप एल हॉस्पिटल रूल पे ही फोकस करो, ठीक है ना, आप उससे जितना बचना चाहो बचो यार, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर वहाँ पे घूम जाओगे, आप डिफरेंशिएट करते रह जाओगे, देख रहे हो ना, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे ई की पावर साइन एक्स -1 है, तो ई की पावर साइन एक्स -1 अपॉन साइन एक्स कर दिया ताकि ये वाला फॉर्म बन जाए, इंटू साइन एक्स कर दिया तो आपकी बात बराबर हो जाए। यहाँ पे एक्स हमें पता है, दिमाग में स्ट्राइक किया कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका एक एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2। क्लियर होगी बात, आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को, ठीक। तो वही बस है कि लिमिट को अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए अभी क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोला है एफ एक्स दे रखा है आपका ln x -1 अपॉन x माइनस ई, अगर x नॉट इक्वल टू ई है, के आपका कब होगा, जब x इक्वल टू ई होगा, ठीक। तो ये बोला है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ई, ठीक है ना। ये क्या कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू ई, तो हमको क्या बताना है, k की वैल्यू बतानी है। चलिए निकालते हैं यहाँ पे, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है भी।
क्या होना चाहिए बेटा, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए, यही तो होता है। तो एफ ऑफ ई की वैल्यू किस बराबर बेटा, के, दैट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ई ln x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ई। बहुत आसान क्वेश्चन मैंने ले लिया, x को 0 रखा, सॉरी x को ई नहीं है, x टेंडिंग टू ई है ना, तो ln ई कितना होगा 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, क्योंकि छोटा दिख रहा है ना, तो छोटा दिख रहा है तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। यहाँ पे के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ln x 1/x अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 1, ठीक है। x टेंडिंग टू कहाँ जा रहा है, के, सॉरी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ई है ना, तो 1/e, तो यहाँ से के की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी बेटा, 1/e। क्लियर है, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत छोटा हो वहीं पे आप अप्लाई करने के लिए मतलब सीखो, बड़ा हो तो वहाँ पे बचो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, बहुत अच्छा वाला जो है, रुकिएगा 1 मिनट, हाँ ये मिल गया। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि फंक्शन फाइंड एफ ऑफ 0 इफ एफ एक्स 4 की पावर एक्स माइनस 1 का क्यूब अपॉन साइन ऑफ एक्स बाई 4 डू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। ये ऐसा है, लॉग ऑफ 1 प्लस, है ना, 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एट एक्स टू 0, ठीक है। तो हमें निकालना है एफ ऑफ 0 निकालना है। क्वेश्चन आया समझ में, क्वेश्चन क्या बोला है कि एफ एक्स दे रखा है 4 की पावर एक्स माइनस 1 का क्यूब अपॉन साइन ऑफ एक्स बाई 4 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। एफ ऑफ 0 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, 4 की पावर एक्स माइनस 1 का क्यूब अपॉन साइन ऑफ एक्स बाई 4 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। बेटा अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, सारे लॉग के और सारे वो वाले एक्सपोनेंशियल वाले आपको जो लिमिट के फॉर्मूले मैंने कराया था वो सब आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आप क्या करेंगे, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, लिमिट एक्स इंटू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कर दें तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं इसीलिए थोड़ा सा स्पेस बचा कर रखा हूँ, यहाँ पे एक्स क्यूब कर दिया, बात बराबर हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स क्यूब कर दिया, एक्स क्यूब मत करो, यहाँ पे एक्स अंदर लेके जाओगे तो एक्स क्यूब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इंटू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसी एक्स क्यूब को नीचे ला देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे अपॉन एक्स क्यूब किया, अंदर लेके जाएगा तो एक्स की तरह जाएगा ये, ठीक है। अच्छा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो अब इस एक्स क्यूब को मैं उठा के इसके नीचे कर देता हूँ, हटा दिया मैंने इस एक्स क्यूब को, और इस एक्स क्यूब को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपॉन में ले आता हूँ, बात बराबर हो गई। यहाँ पे नीचे एक्स कर दिया, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर कर दिया, बात बराबर हो गई कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होता है बेटा, ln ए होता है कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ln 4 बन जाएगा कि नहीं, ln 4 का क्यूब। क्लियर होगी बात, यहाँ पर लिमिट सॉल्व करने के बाद मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, साइन ऑफ के एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, के की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 1/4। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लॉग ऑफ, अभी हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ा था, मतलब लॉग वाले जो लिमिट्स थे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस के एक्स अपॉन एक्स कितना होता है बेटा, के होता है कि नहीं। तो लॉग ऑफ 1 प्लस के एक्स अपॉन एक्स, के कितना बेटा 1/3 है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा, 1/3 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अब जो बचेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या मिला हमको, ln 4 का क्यूब मिला है, इंटू ये 3 × 4 कितना होगा 12, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 ln 4 का क्यूब। समझ में आ गई बात। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप कि हर जगह आप एल हॉस्पिटल्स रूल ही लगाते चलेंगे। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिया जिसमें कि आपको एल हॉस्पिटल्स रूल देख करके ना लगा करके आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जरा देखिए अब, जरा इतना बड़ा क्वेश्चन में
ठीक है ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ पे भी बड़ा क्वेश्चन आए वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से बचिए, ठीक है। कोशिश करिए कि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके और जो भी आपके लिमिट्स के रूल मैंने बताया था वो अप्लाई करके आप उसकी वैल्यू आप बता दो, ठीक है। अब देखिए जरा इस बार इस क्वेश्चन को मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। बोला कि ये फंक्शन क्या है, x = 0 पर कंटिन्यूस है तो हमको f ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा, तो बताया था कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी जाके क्या करेगा ये कंटिन्यूस होगा। चलिए यहाँ पे तो देखिए 4x-1/1 का क्यूब डबल आया, तो हमने क्या किया यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी देखा कि लिमिट x × 0 a⁻x-1/x कितना होता है, ln a होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x³ से डिवाइड किया, मतलब x अंदर चला गया और x³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया था उसको नीचे में डिवाइड भी कर दिया, बात बराबर हो गई। तो 4x-1/x कितना हो जाएगा बेटा, ln 4 का क्यूब हो गया। नीचे एक हो जाएगा sin ऑफ kx/x कितना हो जाएगा बेटा, k यहाँ पे कितना 1/4 है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ 1 + x² 3/x²। तो वह log ऑफ 1 + kx/x कितना होता है बेटा, k। तो यहाँ पे k कितना है 1/3 है, तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। 3 4 12 हो गया, मीन्स 1/12 हो गया, 12 ऊपर चला जाएगा तो 12 टाइम्स ln 4 का क्यूब हो गया। क्लियर होगी बात। आप इस क्वेश्चन को एक बार और अपने आप से सिंप्लीफाई करिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया भी है इंडिया में, आप एक बार देख लीजिए। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन log ऑफ 1/log ऑफ mod ऑफ x, ठीक है। इसमें बताना कि किस पॉइंट पे, कितने पॉइंट्स पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आप जरा बताइएगा बेटा, आप जरा बताइएगा। mod ऑफ x है, तो mod ऑफ x मैं बताया था लॉ की प्रॉपर्टी में कि यहाँ पे मैं mod ऑफ x की बात करूँ तो mod ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, लॉ किसके लिए डिफाइन नहीं होना चाहिए। ये तो आपका अगर 1 के इक्वल भी नहीं होगा और 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। mod ऑफ x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x किसके बराबर नहीं होना चाहिए बेटा, +-1 के भी बराबर नहीं होना चाहिए और 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x इज नॉट डिफाइंड एट कहाँ पे, 0, +1, -1। तो 3 पॉइंट मिले कि नहीं, 3 पॉइंट पे क्या होगा आपका ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। कहाँ पे, 0 पे, 1 पे और -1 पे। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो आप कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे ही देख करके आप बता सकते हो कि फंक्शन किस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज आपका जो कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा, कैसे ग्राफ मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है और कहाँ पे आपको एनालिटिकल अप्रोच अप्लाई करना है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लिमिट के क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि आप एल हॉस्पिटल लगाने से आप बचिए, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हो तो भूलिए, जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए इस बार एनडीए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। बाकी हम लोग का सपोर्ट है ही है, और आप चाहें तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए, आप कोर्स ज्वाइन करिए, ताकि इस बार आपके एनडीए में सिलेक्शन होने के चांसेस जो है आपके 100% हो जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।